अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कराची में होने वाले इलेक्शन के मुतालिक और वहाँ की क्या-क्या पोजीशन रही है, पीटीआई की क्या पोजीशन रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन रही है, जमात इस्लामी की क्या पोजीशन रही है। इस मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो अभी तक जो 235 यूसीज़ के जो रिज़ल्ट हैं वो मेरे पास हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 96 के करीब जो है वो सीट्स ले ली हैं और इसके अलावा 86 जो हैं वो पाकिस्तान की जमात इस्लामी ने ली है और थर्ड नंबर पे पीटीआई है जिन्होंने 40 यूसीज़ में जो है वो इलेक्शन जीता है। और इसमें साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जीत गई है। लेकिन हकीकत यह है कि रिज़ल्ट को जो है वो रोका गया। टर्न आउट जो था वो 20% रहा इस हिसाब से, यानी 400-500 मैक्सिमम जो है वो वोट पड़ रहे थे। लेकिन फिर भी जो है वो रिज़ल्ट 2-3 दिन जो है वो रुका रहा और लेट आया। और इसके मुतालिक हाफ़िज़ नईमुर रहमान जो हैं वो क्या कहते हैं उसके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। एक होता है रिज़ल्ट आना, एक होता है रिज़ल्ट लाया जाना। तो ये जो 2 दिन जो है वो ताख़ीर का शिकार रहा है, यानी कि रिज़ल्ट ख़ुसूसी जो है वो रिज़ल्ट तैयार किया गया है। तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो मैदान मार लिया है और दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी रही है और तीसरे नंबर पर पीटीआई रही है। अब जो हाफ़िज़ नईमुर रहमान हैं उनका दावा है कि हमने 100 से ज़्यादा जो है वो सीट्स जो हैं वो जीती हैं। लेकिन कुछ वो उनका मुतालबा ये भी है कि कुछ जो 8-10 जो पोलिंग स्टेशंस हैं या जो कुछ हलके हैं उसमें जो है वो दोबारा से पोलिंग कराई जाएगी क्योंकि वहाँ से हम जीते हुए हैं। अब देखना ये है कि जहाँ कराची वो शहर है, रोशनियों का शहर कहलाता था, उसको जो है वो बड़े पैमाने पे तबाह किया गया। अब वहाँ कचरे के ढेर देख लें, सैलाब होता है, सैलाब की सूरत हाल वहाँ पैदा हुई होती है जब कभी एक बारिश हो जाए। वहाँ का जो सड़कें हैं वो सैलाब का मंजर पेश कर रही होती हैं और वो सड़कें जो है उनके वो उबले होते हैं पानी जो है। और अगर कचरे की बात की जाए तो कचरा भी नंबर 1 पे है वो कराची आलमोस्ट। और जमात इस्लामी की बात की जाए तो जमात इस्लामी की बड़ी उम्मीदें थी और बड़ी पार्टी के तौर पे, यानी नंबर 1 पार्टी के तौर पे उसको देखा जा रहा था जमात इस्लामी को। लेकिन फिर यूँ हुआ कि जो वहाँ से पीपल्स पार्टी जो है वो नमूदार हुई। अब ये है कि अगर पीटीआई और जमात इस्लामी वहाँ इत्तेहाद कर लेते हैं तो जमात इस्लामी जो है अपना मेयर ला सकती है। लेकिन अगर ये नहीं हो सकता तो फिर पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग और दूसरी जो छोटी-छोटी जमातें हैं एमक्यूएम वगैरह, इनसे मिलके जो है वो अपनी वहाँ मेयर ले आएगी और वहाँ फिर वही पुराना निज़ाम होगा। तो देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ कर पाएगी जो इतने सालों से सिंध पे मुसल्लत है और वो नहीं चाहते कि इक़्तिदार दूसरे लोगों तक मुंतकिल हो। तो सबसे पहले इन जो जमातें हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं, बिलख़ुसूस जमात इस्लामी और पीटीआई वगैरह, इनको कोशिश करनी होगी कि जो पीपल्स पार्टी का खात्मा किया जाए पहले। सबसे पहले पीपल्स पार्टी का खात्मा किया जाए सिंध और गिरदोनवां से, फिर जो है वो इक़्तिदार की तरफ आएँ। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी वहाँ रहती है तो फिर ये इम्कान ही पैदा नहीं होता कि कोई दूसरी जमात, क्योंकि वहाँ ये काफ़ी हद तक मजबूत हो चुके होते हैं। आर्मी नहीं बल्कि रेंजर्स, पुलिस और दूसरे साथी जो हैं उनके अंडर होते हैं। तो ये किसी भी सूरत नहीं चाहते कि जो पाकिस्तान या कराची तरक्की करे। तो कराची के लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो जमात इस्लामी ने किया है, हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने किया है। वो एक बड़े मंझे हुए जो है वो सियासतदान हैं हाफ़िज़ नईमुर रहमान। और सही मानों में अगर कराची के मेयर का हकदार कोई बनता है तो वो मेरे ख्याल के मुताबिक, इन माई ओपिनियन, वो हाफ़िज़ नईमुर रहमान बनते हैं। लेकिन उनको जो है वो सीट्स वगैरह, अब वो काफ़ी ववेला है। पीटीआई भी जो है वो तस्लीम नहीं कर रही वहाँ के इलेक्शन। और मेरे एक अज़ीज़ दोस्त हैं वो इधर बता रहे थे कि कराची और हैदराबाद से हैं वो बताते हैं कि अगर कराची और हैदराबाद वगैरह में इलेक्शन हो तो एक बंदा जो है वो 7-8 दफ़ा वोट आसानी से डाल सकता है। और ये मनाज़िर हमने बराह रास्त देखे हैं कि इस तरह कोई, मतलब पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं, कोई पीटीआई वाले कर रहे हैं, कोई जमात इस्लामी, मतलब जिसके हाथ जो लगा है उसने भरपूर कोशिश की है कि वो इस तरह कोई वोट हथिया ले या कोई इस तरह की धांधली करके जो है वो जीते। अलबत्ता अब देखना ये है कि जो जमात इस्लामी है वो क्या पीपल्स पार्टी को अपना इत्तेहाद करा के, पीटीआई के या किसी दूसरी जमात के साथ वो इत्तेहाद करा के पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने में या अपना मेयर लाने में कामयाब हो सकती है या नहीं? आप इस मुतालिक क्या राय रखते हैं? और पीटीआई की जो सूरत हाल है वो देखी जाए तो काफ़ी मतलब नॉर्मल सूरत हाल है, कराची में देखी गई और गिरदोनवा में जहाँ भी इलेक्शन हुए, गो की धांधली हुई या जो भी हुआ। लेकिन पीटीआई की सूरत हाल बहुत नाजुक है वहाँ कराची में और इन इलाकों में। तो पीटीआई को जो है अपनी जो हालत है उसको ठीक करना होगा, उन जगहों पे मजबूत जो है ना अपनी
वो आज़माने होंगे लोग जो कि पीटीआई को आगे लेके जाएँ। तो आप इस मुतालिक क्या रखते हैं, राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा ख़ादम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।